हाय एवरीवन। सो मैं बस अभी एक वीडियो शूट कर ही रहा था, ये उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैं नीचे जा रहा था, मतलब फैमिली वाले रूम में, अभी अपने ऊपर रूम में था। एंड मैं कुछ ऐसा प्लान नहीं था ये वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था, पर एक शॉर्ट्स या एक रील के टाइप में बना रहा था, फ़ोन को स्ट्रेट रख के। एंड मेरे को ये था कि बस मैं खुद के वो याद दिलाने के लिए वीडियो बना के रख लेता हूँ, ताकि याद करूँ। अगर होगा तो मैं ऑनलाइन भी चढ़ा दूंगा। सो फिर मैंने सोचा कि फाइनली एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ताकि मुझे याद आएगा। एंड यूट्यूब को मैं हमेशा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझता हूँ जहाँ पे मैं अपनी मेमोरीज को सेव कर रहा हूँ और लोग भी चाहें तो देख सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ का 10% तो एटलीस्ट यूट्यूब पे शायद बता ही दिया होगा। सो कभी मैंने ऐसा प्लान नहीं करा कि मेरा कोई रेजोल्यूशन रखना है, जैसे हर साल लोग करते हैं ना, कि मैं इस साल से ये चीज़ छोड़ दूंगा या फिर मैं ये अडेप्ट कर लूंगा, मुझे ये बनना है या वो बनना है। तो मेरा ऐसा हमेशा से कोई प्लान नहीं रहा, बट 2026 के 1 जनवरी है, आज 2026 है, नए साल के दिन मैं भी कुछ ऐसा कमिट करना चाहता हूँ। देखो, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं कुछ छोड़ना वोड़ना, मेरी कोई गंदी आदत है भी नहीं। कुछ चीज़ें अडेप्ट करने के लिए ऑलरेडी अच्छी चीज़ें चल रही है, बट मैं बस, मेरे कुछ प्लान्स थे। मैं हमेशा से उन चीज़ों के पीछे भागा, पर मैंने उतनी शायद मेहनत नहीं करी है। मैंने मेहनत बहुत करी, उतना दिमाग नहीं चलाया। मैं हमेशा ये सोचा कि परफेक्शन के पीछे भागो। लाइक जब हम छोटे थे, मेरे को याद है, तब तो उतना था भी नहीं सपोर्ट, है ना, ना पैसा वैसों का था, ना कुछ जुगाड़ था। तो एक ही कमरे में रहते थे, तो यूट्यूब वीडियो पॉसिबल नहीं था उस टाइम। दिमाग में तो बहुत चीज़ें थी, पर वही है ना, अब मैं खुद सोचता हूँ कि काश उस टाइम स्टार्ट करा होता, मैं आज बहुत सही जगह होता। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, नथिंग, कुछ नहीं था, जीरो से स्टार्ट करा, बट नाउ दे हैव एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हाँ। सो मैं हमेशा ये सोचता था, जब मेरे पास ये हो जाएगा ना, पूरा सेटअप होगा, खुद का रूम होगा, पीछे बैकग्राउंड होगा, एक रिंग लाइट होगी, ढंग का कैमरा होगा, ट्राईपॉड होगा, तब स्टार्ट करूँगा। एंड कभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि यार, फैमिली खुद को सरवाइव करने के लिए इतने साल लगा देगी, इतने साल बीत जाएंगे, तब जाके मैं खुद कमाऊंगा, तब ये कर पाऊंगा। अगर मैं उस टाइम ही कोई एंड्रॉइड फोन लेके उसमें कुछ ना कुछ करना चालू कर देता, उस टाइम तो इतना क्रेज भी नहीं था, तभी सब सही हो जाता। छोड़ो, मैं भटक रहा हूँ, दुख सुना रहा हूँ मैं अपने। सो मेरा ये सीन है कि लाइक देखो, 2026 में नहीं, पर 2027 में मेरा कुछ प्लान है। बट 2027 के लिए मुझे 2026 में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, मैं बोल कुछ हो रहा हूँ, तो मैं फॉर्मल हो रहा था, सॉरी। पर अब यहाँ फोकस करता हूँ। सो मेरे 2027 के लिए कुछ प्लान्स हैं, क्योंकि 2027 का मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन का टाइम अच्छे से चाहिए, है ना। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं अपने 2026 में खुद को ग्रूम करूँ। मैं जहाँ पे फिलहाल हूँ मैं वहीं रहूँ, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी सिटी में रहना चाहता हूँ। अगर बीच में कहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा घूम के ज़रूर आ जाना चाहूँगा, बट सोलो ट्रिप या फिर एक दो फेवरेट कजिन के साथ। सो नो गर्लफ्रेंड, नो ये ना वो। एक मैं 2026 को एकदम स्मूथ इंट्रोवर्ट लाइफ रखना चाहता हूँ, एंड मैं यूट्यूब पे अपना 1 साल ये वाला देना चाहता हूँ। एंड देखो, मेरा ये प्लान है, मैं मम्मी की एक क्लिप भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तुम देखना। मम्मी का ये पता, आजकल पता ना, तो मैं अपनी मम्मी पापा भी फ़ोन बहुत चलाते हैं, अपनों से ज़्यादा चलाते हैं। जैसे बचपन में वो हमें डांटते थे कि तुम रात को फ़ोन चला रहे हो, खाना खाते टाइम फ़ोन चला रहे हो, अब वो खुद ही वो चीज़ें करते हैं। इट्स काइंड ऑफ क्यूट। बट मम्मी ऐसे देखते हैं, तो किसी के व्लॉग्स व्लॉग्स देखते हैं मम्मी, तो उसमें उनको एक सिल्वर या फिर गोल्ड बटन मिला था। मम्मी कहती है, तू वीडियो बनाता ना, तेरे को क्यों नहीं मिला। मैं मम्मी को कैसे बताऊँ, मेरे को 550 600 सब्सक्राइबर्स ही है और ऐसे नहीं मिलता। तो मैं 1 साल इस चीज़ के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा फैमिली का है, आज नहीं तो कल मिल जाए, क्या पता। मैं कभी छोड़ूंगा नहीं यूट्यूब, बट 1 साल थोड़ा थोड़ा टाइम बीच में यूट्यूब को भी देना चाहता हूँ। बाद में अदरवाइज कहीं दूसरी जगह हम होंगे तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। फिर केक काटते हैं, सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है। वो तुझे कहाँ मिला है अभी तक? मैं चाहती हूँ तुझे मिले, फिर हम भी केक काटते। बस हो गया। ये गंदी सी ऐसा कर रही हूँ, आग बढ़ा रहे हैं मेरी, देख। सूखना साला। अब और तो मेरी भी इच्छा है ना, मेरे बेटे को मिले सिले वाला, गोल्ड वाला, जो ऐसे नहीं, भी। बढ़िया कंपनी में काम करे, पैसा कमाए, ढंग का क्या ब्लॉग बनाए, वीडियो बनाऊं।
वीडियो में मिले ना नाम चाहे पूरे देश में ब्लॉग पूरे बनाए तो हिंदुस्तान सही है ना, आजकल लोग ऐसे ही वायरल होते हैं भाई। ऐसे लोग वायरल हो, होते हैं, जगह जगह लोग पे तेरा फेमस हो। मेरी इच्छा है, मैं 2 लोगों की देखती हूँ ना, एक वो आता है ना चैनल तीनों माँ बेटों का, सबका है उनका। बाप भी हो सब। बाप का नहीं है, माँ का था, बेटे का था, बेटी का भी है। चलो फ्रूट काट दो। अब तेरा भी बना तू, फिर लोग मुझे बोले। मेरा मोस्टली ये प्लान है, मैं बकवास बहुत कर रहा हूँ फिलहाल ना। मैं जब सोचता हूँ ना तो मैं बकवास करने लगता हूँ अकेला अकेला। मेरा ये प्लान है, मुझे 2027 में पोलैंड जाना है। पोलैंड क्यों आया दिमाग में? अब ये दिमाग में तुम्हारे भी आएगा शायद क्वेश्चन, अगर लोग देख रहे हैं गौर से सुन रहे हैं मुझे। मेरे को हमेशा यूरोपियन कंट्रीज बहुत अच्छी लगती थी, एंड पोलैंड में इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को पोलैंड शुरू से काफ़ी पसंद है। मेरे को याद है मैंने बहुत टाइम पहले कुछ पोलैंड के बारे में पढ़ा था, मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं है। आई यूज्ड टू बी अ टीनेजर यार, 7-8 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की। तब पोलैंड का था, एंड फिर मैं धीरे धीरे पोलैंड के बारे में रीलें देखता हूँ, पोलैंड के ब्लॉग्स देखता हूँ, इंडियन लोग वहाँ जाते हैं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ का क्या वेदर है, वहाँ की चीज़ों के बारे में बहुत सुनता रहता हूँ। तो मैं इवन दो सीरीज से चलते फिरते पोलैंड का टेम्परेचर भी पूछ लेता हूँ, रात को नींद आ रही होती है तब भी। मैं बहुत ऐसा पोलैंड से बहुत ज़्यादा ऐसे जुड़ा, मतलब मैं पोलैंड से ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता हूँ कि पोलैंड मेरे को जाना है ऐसा। बट पोलैंड हमेशा से मेरी फेवरेट जगह नहीं है। मेरी फेवरेट हमेशा से एक जगह रही है जो कि है न्यूयॉर्क, यूएसए। न्यूयॉर्क में हमेशा से मेरा जाने की इच्छा थी, बट मेरे को पता चला कि न्यूयॉर्क जैसा मेरे पास फिलहाल कुछ है नहीं कि मैं वहाँ पे प्रॉपरली जॉब कर पाऊँ या रह पाऊँ, ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, लाइफ में कभी ना कभी न्यूयॉर्क जाऊँगा ज़रूर, चाहे वो घूमने जाऊँ, टूर करने जाऊँ, कुछ भी हो। ओके, जॉब मिल गई तो वो बताने मज़े की बात है, बट पोलैंड में वर्क, मेरे को जॉब मिलना थोड़ा सा ईजी है। उसके लिए मैं अभी MBA, तुम्हें पता होगा मैंने 2025 में जुलाई बैच में MBA ऑनलाइन के लिए अप्लाई करा था, एंड अभी जनवरी में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी है। दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि मेरे को 2027 तक करना है। मैं 2027 तक चाहता हूँ कि अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लूँ, सॉरी MBA कंप्लीट कर लूँ प्रॉपरली, एंड उसके बाद मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ पोलैंड में। मैं अभी यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, इट्स इन IT कंपनी, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ उस कंपनी में काम करके। दिल से नहीं हूँ, बट सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, एंड मेरी कंपनी के जो CEO है, मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प भी करी है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू बी देयर। मैं अभी कहीं और नहीं जाना चाहता। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, या मैं कहीं पे 1.5 साल से ज़्यादा टिका नहीं है, 1 साल से ज़्यादा टिका नहीं है। देखो मैंने काफ़ी जॉब्स करी है, लाइक मैंने काफ़ी काम करा है। जब मैं एक टीनेजर था तब से मैं कोई ना कोई जॉब कर रहा हूँ। मैं पर 1-1.5 साल कहीं रुक नहीं पाता, 1-1.5 साल से ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बहुत खाने लगता है। क्योंकि बिकॉज मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बहुत अकेला रहना प्रेफर करता हूँ। मैं खुद का रूम लेके अकेला रहता हूँ। मैं गुड़गांव में, दिल्ली में था, मैंने कभी ऐसा इंजॉय वाला सीन नहीं करा। नहीं तो नॉर्मली बैचलर्स जो जाते हैं मस्त लाइफ जीते हैं अपनी। मैंने ना कोई गर्लफ्रेंड बनाई वहाँ पे, ना कोई से ड्रिंक व्रिंक करी, ना कोई नशों की लत डाली। मैं काम पे जाता था, सीखता था, आता था, घूमने चला जाता था वीकडेज पे। तो मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे बोर होने लगता हूँ चीज़ों से। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ का सेम रूटीन चल रहा है अब। वही सुबह उठना, वही ऑफिस जाना, वही काम करना, वही आना, वही लोग रखना। मैं बहुत बोर हो जाता था। तब मैं मोस्टली अकेले ही घूमने चला जाता था, बट मैं थक जाता हूँ ऐसी चीज़ों से। तो मैं वो जगह छोड़ के एक दूसरी जॉब, एक प्रॉपरली दूसरी प्रोफाइल में काम कर लेता था। बट जब मैं ऐसा थोड़ा समझदार हुआ था, मेरे को पता चला कि मैं लाइफ टाइम ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को प्रॉपरली एक जगह रुकना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। जॉब करूँगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, तभी फैमिली ग्रो होगी, मैं ग्रो होगा, मेरे को भी फ्यूचर में जाके कुछ करना है तो वो कर पाऊंगा। सो मेरा यही है कि 2027 तक मैं 2026 में अच्छे से ग्रो करूँ, खुद को ग्रूम करूँ, खुद काफ़ी चीज़ें सीखूँ जिसकी वजह से मुझे एक अच्छी जॉब मिल पाए पोलैंड में। एंड पोलैंड हमेशा से मैं जाना चाहता था, इस बहाने मैं वहाँ पे रह लूँगा। मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखी है इस बारे में भी। अगर मैं पोलैंड में जाके वहाँ की रेजिडेंस भी ले लूँ 5 साल तक रह के, तो उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को ईजिली वहाँ ले जा नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पे ऐसा सीन है, अगर तुम्हें वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, तो हम सिर्फ अपने बीवी बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं। बीवी बच्चे मेरा है नहीं, और दूर दूर तक शादी का मेरा फिलहाल कोई ख्याल है नहीं। एंड मैं पेरेंट्स और मेरी बहन के अलावा कहीं मर ही नहीं जा सकता, because only friends I have, which is my family. So
उनसे दूर नहीं जाया जा सकता। दैट्स वाई मेरा ये प्लान है 2026 में मैं अच्छे से खुद को ग्रूम करूँगा, मैं वो चीज़ें सीखूँगा जो हमेशा से सीखना चाहता था, जो मुझे वर्क लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करे। एंड अगर सब सही चला एंड जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ तो मैं 2027 तक दूसरी कंट्री में चला जाऊँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमेशा पोलैंड रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो वैसे न्यूयॉर्क रहेगी, बट मेरे को पता है वहाँ के चांसेस काफ़ी लो हैं, बट पोलैंड इज ऑलवेज फर्स्ट इफ पॉसिबल। अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। एंड उसके अलावा अगर मेरा यूट्यूब चल गया, ये यूट्यूब चल गया, मेरे को देखो मेरा यूट्यूब अगर तुम देखोगे ना, अभी तक मैंने कोई प्रॉपर एक चीज़ नहीं डाल रखी। मैं कभी ब्लॉग डाल रहा हूँ, कभी जिम के ऊपर डाल रहा हूँ, कभी पर्सनल लाइफस्टाइल के ऊपर डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता कि मेरा एक, जैसे हर किसी को पता है ना उसको ये बनानी है वीडियो, ये बनानी है, उसका ये नीड्स है, मेरे को नहीं पता मेरा क्या, तो मैं कुछ भी डालता हूँ। सो देर आर वेरी लो चांसेस कि मेरी यूट्यूब वीडियोस चलेगी। स्टिल आई विल ट्राई ऑल 2026, मैं पूरे 2026 में ट्राई करता रहूँगा। अगर कुछ चल गया एंड आई फाउंड समथिंग, सो आई विल बी, मैं यहीं रहूँगा, फिर मैं यूट्यूब पे ही काम करूँगा, पार्ट टाइम जॉब करता रहूँगा जब तक यूट्यूब स्टेबल फुल्ली नहीं हो जाता। और यूट्यूब से जब अच्छी इनकम आने लगी तो मैं जॉब से फ्री हो जाऊँगा। बट अगर यूट्यूब भी सही नहीं चला तो मैं 2027 में पक्का जाऊँगा ही फॉरेन एंड वहाँ जॉब करूँगा। अब काफ़ी लोगों का ये आएगा कि यार इंडिया छोड़ के क्यों जाना है। बहुत गंदा क्वेश्चन है अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो, क्योंकि मेरे को इंडिया काफ़ी पसंद है पर इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं पसंद। इंडिया में आजकल सब लोगों को ये भी पता चल गया कि सिविक सेंस क्या होता है, रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था सिविक सेंस जैसी कोई चीज़ होती है इंडिया में। जब से ये चीज़ें वायरल होने लगी तब सबको ये भी पता चल गया कि सिविक सेंस खुद में लोगों में सिविक सेंस नहीं है, पर लोगों को ज्ञान देते हैं वो सिविक सेंस नहीं है इंडिया में, जो कि सच है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों को सिविक सेंस है नहीं, अगर जिन लोगों को है भी तो वो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि तुम में सिविक सेंस नहीं है, और वो खुद वैसी ही गलतियाँ कर देते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है, मेरे साथ में काफ़ी लोग जिनको रील्स पर आ रही है कि लोग यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, वहाँ फेंक रहे हैं, वो इसको ऐसे देखता है, वैसे बोलते हैं, शेयर करते हैं ये वो, और जाके बाहर खुद ही वैसी हरकतें करता है। और जब मैं उन्हें बोलता हूँ तो लगता है अरे यार इतना सही तो है, तो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता। सो मैं इसलिए बाहर जाना चाहता हूँ। एंड इंडिया में पॉलिटिक्स तुम्हें पता है अभी क्या चल रहा है, सब कुछ खराब हो चुका है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। मेरे को ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब होने वाला है। आज से कुछ सालों में तो इंडिया से पूरा ढह जाएगा, रिलीजन्स की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, भ्रष्टाचार जो है। मैं थक चुका हूँ इन चीज़ों से और मैं खुद का सारी इन चीज़ों से नहीं रुकाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने पापा को टाइम से रिटायर करूँ, मम्मी पापा बहन खुश रहें। सो उसके लिए मेरे को जॉब करनी है, अच्छे से पैसे कमाने हैं। सो आई विल बी सेटल समवेयर। दैट्स इट यार। मैं बहुत बोल गया, मेरे को पता है किसी ने भी नहीं सुना होगा यहाँ तक, क्योंकि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी। लोग ज़्यादातर तब सुनते हैं ना जब कोई ढंग की बात है, कुछ उनके समझ की बात है। ये तो वही सुनेंगे जो मुझसे प्यार करते हैं। क्या पता सिर्फ मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखे और कोई ना देखे।